हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप मेरे पीछे जो पिक देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है सुमन सखी चैटबॉट। ये बेसिकली अगर आप देखोगे कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन दिवस था उसमें महिलाओं को लेकर के 3-4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। उनमें से एक है सुमन सखी चैटबॉट। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनको राशि का अंतरण किया गया है। और इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा कि स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार मिशन या अभियान इसको भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक और महिलाओं से संबंधित काम किया गया और वो काम किया गया है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत पोषण माह का भी घोषणा किया गया है। तो हम चलिएगा सबसे पहले स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान और फिर उसी दिशा में सुमन चैटबॉट और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है तो आपको पहले से उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। सबसे पहली बात बेटा, अगर आप देखोगे तो आपके सामने लिखा हुआ है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान इसको शुरू कब किया गया है? तो सबसे पहली बात याद रखना कि इसको लॉन्च किया गया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो अभियान है इसको लॉन्च कब किया गया है? तो 17 सितंबर 17 सितंबर 2025 को मोदी जी का जन्मदिवस था। उसमें इसको क्या किया गया है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को। इसमें लक्षित जो लाभार्थी हैं, टारगेटेड जो बेनिफिशियरी हैं वो कौन कौन हैं इसके अंतर्गत? तो टारगेटेड बेनिफिशियरी एक तो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, एडोलसेंट गर्ल्स हैं यानी कि गर्भवती महिलाएं, किशोर बालिकाएं और चिल्ड्रन। ये तीन इसके अंतर्गत प्रमुख टारगेटेड या मेन 3 टारगेटेड इसके अंतर्गत हमें ग्रुप देखने को मिले। इसके अलावा इसका प्रमुख बल स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का मुख्य फोकस या मेन बल किस पे रहने वाला है? तो महिलाओं से संबंधित जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पहला चीज तो इसका मेन फोकस उस पे है। दूसरा, महिलाओं को योगा से जोड़ना, उन्हें आयुर्वेद के साथ कनेक्ट करना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या करना? प्रेरित करना। प्रमुख तौर पे अगर इस अभियान का उद्देश्य देखोगे तो महिलाएं किसी भी परिवार की रीढ़ हैं, बैकबोन है महिलाएं। और अगर महिला ही स्वस्थ नहीं होगी तो परिवार भी स्वस्थ नहीं होगा। तो भारत में अगर भारतीय समाज में देखोगे तो परिवार एक मेन हमें सेंट्रल यूनिट देखने को मिलता है और उस परिवार में भी महिला जो है एक केंद्रीय भूमिका में देखने को मिलती है। अगर वो परिवार को चलाने वाली महिला ही अगर स्वस्थ नहीं होगी या जो परिवार का संचालन कर रही है जो महिला वही स्वस्थ नहीं होगी तो परिवार भी अपने आप में स्वस्थ नहीं होगा। इसी थीम पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को लॉन्च किया गया है। तो इसमें गर्भवती महिलाएं, किशोर बालिकाएं और बच्चे, ये 3 इसके टारगेटेड ग्रुप हैं। ये जरूर ध्यान से पढ़ना। इस बार पीसीएस का जो जा रहा है हर स्टेट पीसीएस का लेवल, उसमें वो इस तरीके से क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। दूसरी बात ये क्या है? महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित है। महिलाओं को योगा से जोड़ने, महिलाओं को आयुर्वेद से जोड़ने और महिलाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए इसमें क्या किया गया? प्रेरित किया गया। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे कि जो सुमन सखी चैटबॉट, ये क्या है? एक तरीके से आपको याद रखना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। चैटबॉट आपने देखा है कि कहीं पर भी आप कोई भी ऑनलाइन अगर आप जैसे सर्विस में जाओगे तो तुरंत आपके सामने एक स्क्रीन पर पॉपअप आ जाता है, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर आप जैसे ही कोई क्लिक करोगे वहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, उसमें से एक ऑप्ट करोगे फिर अगले ऑप्शन आ जाएंगे। इसी तरह का ये चैटबॉट है और ये चैटबॉट एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सुमन सखी चैटबॉट ये किसको डेडिकेटेड है? तो पहली बात तो बेटा याद रखना, ये महिलाओं को जो है डेडिकेटेड है, ये महिलाओं को समर्पित है। और प्रमुख तौर पे कौन सी महिलाओं को समर्पित है? जो गर्भवती महिलाएं हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए ये समर्पित है सुमन सखी चैटबॉट। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाओं से संबंधित जो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं या स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हो रही हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। ये 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन ये आपकी सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। कभी भी इस चैटबॉट पे जाकर के आप क्या कर सकते हो? इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
खास तौर पे एक बात देखना कि इसमें ग्रामीण महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है। कैसे ध्यान में रखा गया है कि इस चैटबॉट पर जाकर के आप, सुमन सखी चैटबॉट पर जाकर के आप हिंदी में भी चैट कर सकते हैं। कि जैसे अगर आप देखोगे अंग्रेजी में, अगर मान लो कि कोई योजना के बारे में जो गर्भवती महिलाओं के लिए चल रही है, या मान लीजिएगा कोई सेवा है उसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हिंदी में चैट कर सकते हैं और हिंदी में आपको क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात है। और 2400 घंटे 7 दिन, मतलब ये 24 आवर्स ये वर्किंग में रहता है। ये चीज़ को भी आपको रखना है ध्यान। तो ग्रामीण और शहरी महिलाएं दोनों को क्या किया गया, इसके अंतर्गत लक्षित किया गया है। हिंदी में भी इसके अंतर्गत सपोर्ट अवेलेबल है। दूसरा, ये चैटबॉट क्या करता है, तो गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए मान लो कि एग्जाम में कि ये सुमन चैटबॉट ये किसको समर्पित है, तो गर्भवती महिलाओं को। सुमन चैटबॉट के अंतर्गत क्या काम किया जाता है, तो स्वास्थ्य योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। और कैसे तरीके से, हिंदी में भी जानकारी है, और 24/7 रूरल और अर्बन वुमेन दोनों को क्या किया गया है, कवर अप किया गया। तो ठीक है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, और दूसरा हमने बताया सुमन सखी चैटबॉट, इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा 17 सितंबर 2025 को एक योजना और न्यूज में रही। वो योजना क्या रही कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनको सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध की जाती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो लैक्टेटिंग मदर या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश के धार से महिलाओं को लाभ का अंतरण या जो है बेनिफिशियरी को पैसे का ट्रांसफर किया गया है। तो इस योजना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखोगे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को कब शुरू किया गया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो जनवरी 2017 में, जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को शुरू किया गया। ये क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा, इसमें इस योजना को और किस नाम से जाना जाता है, मातृत्व सहयोग योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो मान लो वो एग्जाम में आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ना लिखे, उसकी जगह क्या लिखा हो, तो मातृत्व सहयोग योजना के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा बेटा कि इस योजना के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता दी जाती है। कितने रुपए की, 5,000 रुपए की। किसको, गर्भवती महिलाओं को, और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको ये काम किया जाता है। तो 3 चीजें मैंने बताई, उन 3 को आपको क्या रखना है, पक्के से याद रखना है। एक तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, दूसरा सुमन सखी चैटबॉट, और तीसरी बात है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसे मातृत्व सहयोग योजना के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में शुरू किया गया इस योजना को, और 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता या वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाती है। इन तीनों चीज़ों को मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी, और आप इनको याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। लास्ट में चलते चलते कि अभी MPPSC स्टडी IQ प्लेटफॉर्म आरंभ 10.2 बैच को भी लॉन्च कर रहा है। तो इस बैच के लिए इनरोलमेंट 20 सितंबर तक ही ओपन है। तो इस बैच को क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से। तो इस बैच को ज्वाइन करिएगा, और आप मेरा कोड RJT लाइव, इस कोड का भी, रेफरल कोड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिएगा, तो बने रहिएगा MPPSC स्टडी IQ के साथ। थैंक यू एवरीवन।